डीमार्ट पर बड़ा खतरा है। एमके ने सेल की रेटिंग दी है। क्या अब ये महंगा शेयर बुरी तरीके से टूटने वाला है, क्रैश करने वाला है? 4338 के लेवल पर ट्रेड कर रहा ये स्टॉक बेयर केस में क्या सीधे 2200 तक गिर जाएगा? हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। क्या सच में आधा होने वाला है आपका पैसा अगर आपने डीमार्ट में लगाया है, या ये सिर्फ एक डर है और इस डर के बाद एक मौका छुपा हुआ है? देखिए, एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयर को लेकर अब बाजार में बड़ी चिंता देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल ने इस स्टॉक पर साफ तौर पर सेल की रेटिंग दे दी है और चेतावनी भी दी है कि अगर हालात बिगड़ गए तो शेयर 2200 तक गिर सकता है। मौजूदा समय में अगर बात करें तो डीमार्ट का शेयर करीब 4338 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे में ये मुमकिन गिरावट लगभग 50% का डाउनसाइड दिखा रही है। अब अगर एमके के रिपोर्ट की माने तो डीमार्ट अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां उसकी ग्रोथ पहले जैसी तेज नहीं रही। कंपनी का ट्रेडिशनल लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम रिटेल मॉडल अब दबाव में है, क्योंकि बाजार में क्विक कॉमर्स जैसे कि ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स तेजी से बढ़ रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म ग्राहकों को घर बैठे तेज डिलीवरी दे रहे हैं, जिससे डीमार्ट के स्टोर्स पर फुटफॉल और ग्रोथ काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। इसके ऊपर काफी ज्यादा असर आ रहा है। अब रिपोर्ट में यह भी खास तौर पर बताया गया कि कंपनी की लाइक फॉर लाइक यानी एलएफएल ग्रोथ कमजोर हो रही है और मार्जिन पर भी दबाव बन रहा है। पहले जहां एलएफएल ग्रोथ 8 से 10% के आसपास रहती थी, अब यह घटकर करीब 5 से 6% तक आ गई है। इसके अलावा नए स्टोर्स खुलने के बावजूद पर स्टोर बिक्री यानी अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, उसमें उतनी तेजी नहीं दिख रही, जो निवेशकों के लिए एक चिंता का विषय है। यानी चिंता यहां पर बड़ी है। एमके का मानना है कि डीमार्ट का वैल्यूएशन अभी भी बहुत महंगा है। स्टॉक का पीई रेशियो 100 के आसपास बना हुआ है, जो इस धीमी ग्रोथ के हिसाब से जस्टिफाई नहीं होता। अब यही वजह है कि ब्रोकरेज का यह कहना है कि अगर ग्रोथ और ज्यादा कमजोर हो गई या कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया तो स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। बेयर केस की बात करें तो 2200 रुपए का टारगेट है, 2200 रुपए का। इस पूरे धारणा पर आधारित है यह टारगेट कि कंपनी की ग्रोथ लंबे समय तक धीमी रह सकती है, मार्जिन दबाव में रहेंगे और निवेशकों का भरोसा घटेगा। ऐसे में हाई वैल्यूएशन तेजी से कम हो सकता है, जिससे शेयर में गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि कंपनी के कुछ पॉजिटिव पहलू भी है। डीमार्ट एक कर्ज मुक्त कंपनी है, उसके ऊपर कोई भी कर्जा है नहीं। उसकी सप्लाई चेन भी मजबूत है और ऑफलाइन रिटेल में उसकी पकड़ अभी भी काफी मजबूत मानी जाती है। इसके अलावा कंपनी लगातार नए स्टोर्स भी खोल रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की उम्मीद भी बनी रहती है। लेकिन फिलहाल बाजार का फोकस ग्रोथ और वैल्यूएशन पर है और यही डीमार्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। एमके की सेल कॉल ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि 4300 रुपए के स्तर से 2200 रुपए तक के स्तर की गिरावट का मतलब है निवेशकों का भारी नुकसान। अब डीमार्ट एक सुरक्षित मल्टी बैगर जिसे हमेशा से माना जाता था, यानी कि एक सेफ मल्टी बैगर स्टॉक की जो इमेज थी उसकी वो हट गई है और एक हाई रिस्क हाई वैल्यूएशन स्टॉक बनता दिखाई दे रहा है। अगर कंपनी तेजी से ग्रोथ और मार्जिन में सुधार नहीं कर पाई तो एमके का बेयर केस सच साबित हो सकता है। अगर कंपनी तेजी से ग्रोथ और मार्जिन में सुधार नहीं कर पाई तो एमके का बेयर केस सच साबित हो सकता है। निवेशकों के लिए यह समय कॉशियस रहने का है। और ये जो रिपोर्ट एमके ग्लोबल की आई है डीमार्ट को लेकर के, वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रही है कि अब बाजार में अच्छे वैल्यूएशंस वाले स्टॉक भी दबाव से गुजर रहे हैं। इसलिए गुड रिटर्न्स की आपको यही सलाह है कि अगर आपको बाजार में निवेश करना है तो किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के बिना मत कीजिएगा। इसलिए रिस्क प्रोफाइल को एनालाइज कीजिए, बजट देखिए और फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लीजिए। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।